अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से मैं हूं किरण खान और आज पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में जो सफर था फाइनली वो अख्ताम पजीर हो गया है। बांग्लादेश और जो पाकिस्तान का मैच था वो बारिश की नजर हमें दिखाई दिया। दोनों ही टीम्स अपने पहले दोनों मैचेस हार चुकी थी और आज का मैच जो है वो दोनों टीम्स के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और भारत की टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं, जबकि दूसरे से ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। ये मैच सिर्फ और सिर्फ एक कह सकते हैं कि अपनी मुंह छुपाने के लिए, फेस सेविंग के लिए आप कह सकते हैं कि ये मैच था। और इसमें देखना ये था कि कौन जो है व्हाइट वॉश होता है, बांग्लादेश या पाकिस्तान। लेकिन क्योंकि सुबह से ही रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर तेज बारिश थी और इस वक्त जिस टाइम मैं ये वीडियो कर रही हूँ अब भी बारिश वहाँ पे लगी हुई है। ग्राउंड पूरा पानी से भर चुका था, जिसकी वजह से मैच कॉल्ड ऑफ हो गया। इस वक्त मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वसीम बाकरी भी मौजूद हैं। इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का सफर, पाकिस्तान होस्ट कंट्री थी, बाकी सब 30 साल बाद पाकिस्तान किसी बड़े टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा था। क्या संदेह, कहाँ पे पाकिस्तान ने गलतियां की हैं? देखिए, सबसे पहले किरण, पाकिस्तान ने अपनी 15 रुकनी टीम ही सही सिलेक्ट नहीं की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को ये शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। और हम पिंडी में खड़े हुए, आज का मैच नहीं हुआ बारिश के बायस जो वेदर है, और हम एक पॉइंट के ऊपर इस चैंपियंस ट्रॉफी को खत्म कर रहे हैं। वो मुल्क जो इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम बना रहा था, इस चैंपियंस ट्रॉफी को करवाने के लिए आईसीसी के ऊपर प्रेशर पीसीबी डाल रहा था, का शेड्यूल बनाए। इंडिया के साथ लड़ाई चल रही थी, लेकिन हमने शायद अपनी टीम बनाने पे तवज्जो नहीं दी। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि जी आकिब जावेद के ऊपर इन्हिसार किया गया और आकिब ने ये फैसले करने थे, और आकिब के फैसले हम सबके सामने हैं जो हमें महंगे पड़े हैं। वसीम बाकी साहब, आकिब जो हेड कोच हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सेटिस्फाई हैं कि इतना कॉन्फिडेंटली उन्होंने आके जो बातें की हैं? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी है बहुत सारे सवालात उठने चाहिए और उठ भी रहे हैं। देखिए, आकिब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान टीम के ये जो प्लेयर खेल रहे हैं ये अभी यंग हैं। इंडियन टीम के अंदर जो लड़के हैं उनके कुल मिला के मैचेस 1500 हैं, हमारे को 400 बनते हैं। ये वो कहना चाह रहे हैं कि बाबर आजम अभी जंग है, मैंने मेरी उनके साथ इसी बात के ऊपर बहस हो गई है। तो क्या मैंने कहा, आप 200-300 मैचेस खेलेंगे उसके बाद जाकर ये पाकिस्तान के लिए कोई ट्रॉफी जीतेंगे? ये कोई लॉजिक नहीं है। जब 2017 की पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, हसन अली के भी 3-4 मैच थे, फखर जमान के 3-4 मैच थे, आमिर का डेब्यू था, शादाब भी बिल्कुल बच्चा था, 1-2 मैचेस खेला हुआ था, सरफराज के भी 50 मैचेस नहीं थे जब वो उसको पाकिस्तान ने कप्तानी दी थी। तो ये आकिब जावेद साहब, अब क्योंकि वो टीम गलत सिलेक्ट कर बैठे, उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया, जो कि पाकिस्तान को महंगा पड़ा है। और अगर पाकिस्तान ने अपनी क्रिकेट को आगे लेके जाना है तो फिर हमें ये आउटडेटेड प्लेयर जिनके ऊपर आकिब ने इन्हिसार किया है, इन्हें घर भेजना पड़ेगा। लेकिन पता है वजह क्या है? ये लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड से जीत के आगे हो, आप बायलैटरल सीरीज जीत के आगे हो, आईसीसी ट्रॉफी चाहिए लोगों को। आईसीसी ट्रॉफी बहुत टाइम हो गया। पहले क्या होता था, 2-4 सालों बाद कोई ना कोई टाइटल आपकी टीम नाम कर लेती थी। और आप जब कहते हैं कि यंग प्लेयर्स कैसे हो सकते हैं? 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जो थे, एशिया कप में जो थे, फिर आप वर्ल्ड कप देख लें जो अमेरिका में, उसमें यही प्लेयर्स थे। 2023 का भारत में जो वर्ल्ड कप है उसमें ये प्लेयर्स थे। तो और कितने इनको मैचेस चाहिए परफॉर्मेंस दिखाने के लिए? दूसरी जानिब वो प्लेयर जो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, आप उनको भी सेंचुरीज करवा देते हैं। उनके मुकाबले में आपका कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज वही कहीं पे हमें दिखाई दी थी। भारत के मैच में आप भी दुबई में थे, मैं भी थे, आपने प्रैक्टिस सेशन को भी कवर किया। कहीं पर आपको लगा कि ये वो टीम है जो मैदान में लड़ने के लिए जा रही है, जो मैदान में लड़ती हुई दिखाई दी? देखो, हमने शुरू में इनको बैक किया और हम सबको लगता था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया के खिलाफ मैच जीतेगी, क्योंकि आपको 2 मैचेस जीतने थे, या न्यूजीलैंड का या इंडिया का। न्यूजीलैंड का मैच हमने स्लो ओवर रेट की बुनियाद के ऊपर लूज किया। आपने पहले रन जितने कंसीड कर लिए, फिर बॉलिंग भी हम बहुत पैथेटिक एवरेज बॉलिंग करवा रहे हैं। जो शुभमन गिल को शाहीन ने बॉलिंग की है वो ऐसे है जैसे कि मैं सदर बाजार में सड़क पे खेल रहा हूँ। अब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बॉलर हो और आप एक वर्ल्ड क्लास बैटरी को लीड करते हो, जो दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप थी। आपने उसको उसका चूचू का मुरब्बा बना के हमने छोड़ दिया। सदर बाजार में सड़क पे खेल रहा हूँ। आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बॉलर हो और आप एक वर्ल्ड क्लास बैटरी को लीड करते हो, जो दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप थी। आपने उसको उसका चूचू का मुरब्बा बना के हमने छोड़ दिया है। दूसरी चीज जो आप कह रही हो, बॉडी लैंग्वेज, देखो बॉडी लैंग्वेज इनकी अच्छी थी, लगता था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, बट जो रिजवान और सऊद ने पार्टनरशिप लगाई है 100 रन की, अब वो स्टैट्स पढ़ने वाले लोग शायद हमें राजी कर लें कि यार वो पार्टनरशिप थी,
लेकिन वो महंगी पड़ी है हमें। हम 3.5 की पार्टनरशिप के साथ स्कोर करते रहे हैं, 3.5 की औसत के साथ। और हमने क्या किया, हमने आगे जाके 9 की एवरेज एक्सपेक्ट की। खुश दिल शाह में 9 में स्कोर करके देगा। अफगानिस्तान का आपने कल लाहौर वाला मैच देखा है? बिल्कुल ऐसे ही है, ये चीजें सारी हमें देखनी देखा है आपने पड़ेंगी। अफगानिस्तान वाला मैच? अफगानिस्तान वाले देखिए इंग्लैंड के खिलाफ कैसे उसने आउट क्लास एज ए पाकिस्तानी शर्म फील हुई है एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट? हम कहाँ पे हैं? देखिए डेफिनेटली देखिए अफगानिस्तान की टीम हर टूर्नामेंट में आपको कहीं ना कहीं ऐसी परफॉर्मेंस देखती है जो हजारों साल याद रखी जाएगी। और आपकी टीम की ये वाली चीज भी याद रखी जाएगी कि आप होस्ट कंट्री थे और किस तरीके से आप जो है टूर्नामेंट से आउट हुए और आपने कोई मैच नहीं जीता। काट के आखिर में सिर्फ ये बोलूंगा कि पाकिस्तान को, इन प्लेयर्स को अब थैंक यू वेरी मच कहना चाहिए। अब बहुत हो गया, आपने बहुत चांसेस दे दिए। आप नए लड़कों के साथ जाओ, नई टीम बनाओ। यार 1 साल हार जाएंगे ना, 2026 का T20 वर्ल्ड कप है, तब तक सीख जाएंगे। लेकिन इनके साथ आप जाओगे, ये उसी पुरानी तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने इनको आउट ऑफ द वे जाके हर जगह सपोर्ट किया है। जी बिल्कुल, बाकी साहब ने बिल्कुल ये ठीक बात कही है कि प्लेयर्स को अब खुद भी अपना एहतसाब करना होगा। उसके साथ साथ अगर हमें अपनी चीजें जो हैं वो भी ठीक करनी होंगी कि पाकिस्तान टीम कहाँ पर स्टैंड कर रही है। मतलब आपने इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस दी, आपकी ना बॉलिंग जो है वो चली, ना बैटर जो है उनने अपने परफॉर्मेंस दिखाए, बाबर आजम ने किसी एक मैच में आपको परफॉर्मेंस नहीं दी। तो सारी ये चीजें बहुत अपडेटेड जो है बहुत पुरानी हो चुकी हुई हैं। दुबई के अंदर जिस तरह से खेला, यहाँ पे तो आज बारिश ने आपको बचा लिया। अब पता नहीं, हमें तो ये डर तक शायद आज बांग्लादेश से भी ना हार जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश इसी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आपको व्हाइट वॉश करके जा चुकी है। और ये कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी रिसेंट जो है महीनों की बात है। तो ये सारी चीजें जो हेड कोच हैं जो इतना कॉन्फिडेंट आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं और कहते हैं कि जी मैं जॉब के लिए नहीं आया, अगर मुझे जाना हुआ तो चला जाए। ठीक है, हम आपको कह भी नहीं रहे जॉब के लिए आप आए हैं जो आप छोड़ के जाएं, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान की आवाम के पास सिर्फ छोटी छोटी खुशियां बची हैं। ये टूर्नामेंट जो है कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं था। इसमें अब क्या इसमें बाकी आप चाम देखेंगे रह गया कि आपकी होस्ट कंट्री पहले ही जो राउंड है उससे बाहर हो चुकी है। आपने एक मैच नहीं जीता, पॉइंट टेबल पर सबसे एंड पे आप इख्तिताम पजीर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना कहीं क्रिकेट को बहुत पीछे लेके जा रही है और क्रिकेट के जो शायकीन हैं वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो आज की मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मजीद वीडियो के लिए देखते रहिए। मुझे वीडियो इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।